Hello bachcho, let's read this question. The question says secondary structure of protein refers to three-dimensional structure, especially the bond between amino acid residues that are distant from each other in the polypeptide chain, or regular folding patterns of the polypeptide chain, or mainly denatured proteins and structures of prosthetic groups, or linear sequence of amino acid residues in the polypeptide chain. सो इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट है कि प्रोटीन में जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होते हैं वो क्या है. सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन. बेसिकली प्रोटीन का जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है वो एक हेलिकल बैकबोन है. हेलिकल बैकबोन होते हैं और ये स्ट्रक्चर जनरली ये फॉर्म होता है जो अमाइनो एसिड प्रोटीन में जो अमाइनो एसिड रेसिड्यूज होते हैं वो रेसिड्यूज एक स्पेशल अरेंजमेंट मेंटेन करता है. स्पेशल अरेंजमेंट ये मेंटेन करता है और ये रेसिड्यूज एक सीक्वेंस में रहता है. बेसिकली सेकेंडरी स्ट्रक्चर में दो तरीके का एलिमेंट्स पाया जाता है. कौन कौन सा है? एक होता है अल्फा हेलिक्स, एक होता है अल्फा हेलिक्स और एक होता है बीटा स्ट्रैंड. बीटा स्ट्रैंड ये दो तरीके का एलिमेंट होता है. यहाँ पे हम लोग जो डायग्राम देख सकते हैं उसमें जो पहला जो डायग्राम है वो है अल्फा हेलिक्स, वो होता है अल्फा हेलिक्स और दूसरा है ये बीटा स्ट्रैंड और बीटा शेप. सो ये जो स्ट्रक्चर ये क्यों होता है? ये रेगुलर फोल्डिंग की वजह से ये फॉर्म्ड होता है. रेगुलर फोल्डिंग. तो ये फोल्डिंग किसका होगा? ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है, पॉलीपेप्टाइड चेन का बैकबोन, ये बैकबोन फोल्ड हो जाते हैं. और ये बैकबोन क्यों फोल्ड होता है? क्योंकि प्रोटीन में और अमाइनो एसिड में जो कार्बोक्सिल ग्रुप और जो अमाइनो ग्रुप होते हैं ये दो ग्रुप के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड रहता है. और ये बॉन्ड कैसे टाइप का बॉन्ड है? ये होते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्ड. इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होता है. इसलिए ये जो बैकबोन होते हैं ये बैकबोन इसका एक रेगुलर फोल्डिंग होता है और ये एक 3D स्ट्रक्चर फॉर्म करता है. ये क्या फॉर्म करता है? 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, मतलब एक 3D स्ट्रक्चर फॉर्म करता है. सो हम लोग बता सकते हैं कि ये जो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है ये क्या होता है? ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर भी होते हैं, मतलब ये भी सही, और ये रेगुलर फोल्डिंग पैटर्न के वजह से भी ये बनता है. इसलिए यहाँ पे ये दोनों जो ऑप्शंस है ये दोनों ही सही है, बाकी ऑप्शंस यहाँ पे गलत है. सो यहाँ पे ऑप्शन ए ऑप्शन बी दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही है. सो स्टूडेंट्स, होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.